साईं की बात। बच्चे, मैं तुझे देने को तैयार हूँ मेरे बच्चे, बस तू लेने वाला बन जा। मैं तो कब से देने को तैयार था, कब से, और तुम्हें ना सही से बनाने की कोशिश कर रहा था, उस चीज़ की कीमत समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब से तुम समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आकर तुम समझे हो और अब मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तो तैयार हो जाओ, दोनों हाथ फैलाकर। जो मैं देने वाला हूँ तुम्हें, जो तुम्हारी मनोकामना है ना, वो पूरी होने वाली है। बस इतना ही संकेत दूंगा। अभी ना ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा तुमसे, बस थोड़ा सा संकेत दूंगा कि बस कुछ होने वाला है तुम्हारी ज़िंदगी में, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ पलट ही जाएगा। ये समझ लो, तुम्हारा लोगों को देखने का नज़रिया, लोगों को तुम्हारा देखने का नज़रिया सब बदल जाएगा। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारे रास्ते बदल जाएंगे, तुम्हारी चीज़ें बदल जाएंगी। कि यही कह लो कि तुम्हारे अंदर मेरा अमृत जाने वाला है। मेरा अमृत जो मैं हर किसी को नहीं पिलाता, सिर्फ कुछ ही अपने बच्चों को पिलाता हूँ, वो वाला अमृत तुम्हारे अंदर जाने वाला है। मेरी भक्ति का अमृत, मेरे प्यार का अमृत, मेरे आशीर्वाद का अमृत, जो हर किसी को नहीं मिलता। चाह कर भी ना हर कोई उसे पा नहीं सकता, कोई नहीं। लेकिन तुम्हें तो बिन मांगे मिल रहा है, क्योंकि मेरी कृपा जो तुम पर हो चुकी है, मेरा आशीर्वाद जो तुम्हें मिल चुका है, तो वो तो होना ही था मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने जिस किताब के अंदर, जिस ग्रंथ के अंदर मेरा निशानी को छुपा के रखा हुआ है ना, मेरी निशानी जो तुम्हारे पास है, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरे बच्चे मेरी निशानियों को छुपा छुपा के रखते हैं, अपने पास में संभाल कर रखते हैं। उन्हें लगता है कि बस कहीं वहाँ से वो चीज़ हट ना जाए, कहीं तुमसे दूर ना हो जाए। इसी डर में तुम उसे बहुत संभाल कर रखते हो, जैसे कि कोई खजाना हो। इस तरीके से तुम्हारा ये स्नेह देखकर ना मुझे इतनी खुशी मिलती है, बहुत बहुत खुशी मेरे बच्चे। और सुनो, पता है अजीब सी बात क्या होने वाली है? जो तुम्हारे दुश्मन थे ना, एक वक्त में जिनसे तुमने शायद बात करनी तक छोड़ दी थी, तुम उन लोगों को देखकर कटने लगते थे, नज़रअंदाज करने लगते थे, लेकिन आज वही लोग तुम्हारे सहायक बनकर, तुम्हारे मददगार बनकर देखना कैसे साबित होते हैं। यही तो मेरी लीला है मेरे बच्चे। कैसे तुम्हारे दुश्मनों को भी ना मैं तुम्हारा सहायक बना देता हूँ, तुम्हारा मददगार बना देता हूँ ना, यही मेरी लीला है। और वो अब तुम देखोगे कि किस तरीके से वो तुम्हारे सहायक बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे। और सुनो, एक कॉपी और एक कलम लो मेरे बच्चे, और तुम्हारा जो मेरा मन पसंदीदा मेरा मंत्र हो ना, कोई भी मेरा मंत्र जो तुम्हें पसंद हो, तुम लिखना। तुम लिखने की आज से ही तैयारी कर लो, और आज रोज़ लिखना। चाहे तुम 1 पन्ना लिखो, 2 पन्ने लिखो, गिनकर मत लिखना। जो तुमसे हो पाए, जो जितना कर पाओ उतना करना। बस जितना भी करो उतना मन से करना, तुम्हारा मन भटके ना, बस इस तरीके से करना। और सुनो, किसी और ने तुम्हारे सपनों को ना इस तरह से कुचल दिया है ना, कि अब तुम दोबारा से वो सपने देखने के बारे में सोच भी नहीं सकते, सोचते भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें अब डर लगता है उन सबको देखने से, करने से। तुमने उम्मीद ही छोड़ दी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सपने इस जन्म में तो पूरे नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं ये कहूँ तुमसे कि होंगे, इसी जन्म में होंगे और अभी होंगे, तो क्या करोगे बताओ? तो चलो मैं कह ही देता हूँ तुमसे कि तुम्हारे जो सपने तुमने देखे थे, जो लोगों ने तुम्हारे कुचल दिए हैं ना, जिसने कुचल कर रख दिए हैं, जिसके सपने देखने तुमने छोड़ दिए हैं, वो पूरे होंगे। मेरा आशीर्वाद है। अब कैसे होंगे, क्या होंगे, ये तुम्हें वक्त पर ही मालूम पड़ेगा। अभी चिंता मत करो तुम। और सुनो, जब भी सुबह सुबह कोहरे पर तुम जाते हो, निकलते हो घर से बाहर, बाहर ठंड बहुत है मेरे बच्चे, ठंडी हवाएं बहुत चल रही हैं, तो ढक कर जाया करो अपने आप को। अगर वाहन चलाते हो, सुबह सुबह कहीं जाते हो, तो थोड़ा सा सावधानी से जाना, और इस तरीके से चलाना कि तुम धीरे धीरे जाओ। देखो, जल्दबाजी करने की और बहुत जल्दी पहुंचकर तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस आराम आराम से जाया करो। आराम आराम से जाओगे तो तुम्हारी ही सावधानी है, इसमें भागने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? और कुछ मेरे बच्चों के अंदर ना आलस्य बहुत भर गया है। देखो, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो चंगे भले हैं, अपने शरीर से स्वस्थ हैं, तो वो क्यों आलस कर रहे हैं? देखो मेरी बात को, अगर दिमाग में रखोगे ना कि ठंड है ठंड है, तो ठंड लगेगी ना। अगर काम करते रहोगे और चलते फिरते रहोगे तो ठंड नहीं लगेगी। आलस्य मत किया करो चीज़ों के अंदर, आलस्य को त्याग दो। इंसान का जीवन ही कर्म करने के लिए हुआ है, और तुम कर्म ही नहीं करोगे, एक जगह बस आलस्य कर कर बैठ जाओगे ना, तो ईश्वर भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगा। इस बात को तुम्हें समझने की ज़रूरत है।
और तुम्हें समझना होगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारे हारने की संभावना बहुत कम है, तो सुनो मेरी बात को। इतना ज़्यादा आत्मविश्वास भी अच्छा नहीं होता मेरे बच्चे, जो तुम्हारे हद से बाहर हो। देखो, आत्मविश्वास बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को तुम कमज़ोर समझ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी हार होगी, नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए। ये नहीं कि तुम हाथ ही छोड़कर बैठ जाओ कि तुम्हें कुछ नहीं करना। सामने वाला बहुत कमज़ोर है और वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। देखो, वक्त का, किस्मत का, भाग्य का कुछ नहीं पता मेरे बच्चे, कब कौन बाजी मार जाए। तो बैठो मत, चुपचाप मत बैठो, अपनी मेहनत को जारी रखो। जिस तरीके से तुम शुरुआती दौर में मेहनत करते थे, तो अब मेहनत करने में तुम्हारा क्या जा रहा है? देखो, मेहनत तो तुम्हें पहले भी करनी थी और आज भी करनी है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेहनत को, चीज़ों को पाने से पहले भी रखो और चीज़ पाने के बाद भी रखो, तभी तुम्हें तरक्की हासिल होती जाएगी। ऐसा नहीं कि पाने से पहले तुमने मेहनत करी और पाने के बाद छोड़ दिया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब पर पानी फिर जाएगा। फिर क्या ही करोगे बताओ? इतना कुछ खड़ा हुआ मेहनत से तुम्हारा सब बिखर जाएगा। और सुनो, जिस जवाब की तुम मुझसे उम्मीद रख रहे हो ना, वो जवाब मैं तुम्हें ऐसे नहीं दूंगा जैसे तुम चाह रहे हो। जवाब तो दूंगा, लेकिन वो किसी और ज़रिए से, किसी और तरीके से तुम्हारे पास में वो मेरा जवाब पहुंच जाएगा। तुम चिंता मत करो, पर तुम समझ जाना, ठीक है? सुनो, मुझे पता है कि तुम अपने क्रोध पर काबू पाने की बहुत कोशिश करते हो, सुधरने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन क्या है ना, तुम्हारा जब क्रोध निकलता है ना, जब तुम्हारी गर्जना निकलती है, तुम्हारी आवाज़ निकलती है ना, तो वो तुम्हारा क्रोध नहीं होता। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर छुपा हुआ दुख है, दर्द है, जो तुम किसी के सामने वैसे नहीं निकाल पाते हो। लेकिन हाँ, जब तुम्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है ना, तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो और तुम सबके सामने क्रोधित हो जाते हो, लेकिन अकेले में ना तुम रोते हो। मुझे पता है, तुम बिलक बिलक कर, फूट फूट कर रोते हो, क्योंकि तुम्हारा दर्द जो है ना वो बाहर निकल आता है, तुम्हारे ज़ख्म हरे हो जाते हैं। मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि दुनिया के सामने तुम बहुत कठोर बनकर दिखाते हो, लेकिन अंदर से तुम कितने कमज़ोर हो, कितने विनम्र हो, ये मुझे पता है। और कुछ तुम्हारे प्रियजन हैं जो ये बात जानते हैं, तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो नहीं जानते हैं, वो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहते हैं। तो कहने दो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ना मुझे पड़ता है ना तुम्हें पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बाबा को भी बहुत लोगों ने पत्थर मारे हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है। तो क्या मैंने किसी को जवाब दिया है? नहीं ना, तो बस जाने दो ना। तुम्हें किसी को क्यों साबित करना है? नहीं साबित करना तुम्हें। मैं तुम्हारे सामने ना इस बार कुछ अलग रूप में आऊँगा, किसी अलग रूप में, ना किसी फ़कीर के रूप में आऊँगा, ना पशु पक्षी के रूप में आऊँगा, और ना ही किसी और रूप में आऊँगा। मैं किसी और अलग से रूप में आऊँगा, बहुत बहुत अलग रूप में। इस बार तुम्हारी परीक्षा ही समझ लो वो, कि तुम मुझे पहचान पाओगे नहीं पहचान पाओगे, क्या तुम्हें मेरा एहसास हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये इस बार मैं देखूँगा। हर बार तुम मुझे आजमाते हो, लेकिन इस बार तुम्हारा साईं तुम्हें आजमाएगा, तुम देख लेना। और सुनो, चलो तुम्हें एक बात याद दिला ही देता हूँ, जिसे तुमने अभी कुछ ही दिन पहले चाय पिलाई थी, वो मैं था। तुमने चाय पिलाई थी ना, तुमने किसी को चाय के लिए बोला था, प्रस्ताव रखा था, और उसने बहुत प्यार से तुम्हारे हाथों से चाय लेकर पी, तो वो मैं था, तुम्हारा साईं था। याद आया कुछ? याद करो, ज़ोर डालो अपनी याद पर, तुम्हें याद आ जाएगा। जो तुम सुनना पसंद नहीं करते हो ना, बार बार उसी का जिक्र तुम्हारे सामने किया जाता है, बार बार तुम्हें उकसाया जाता है, लेकिन तुम ना एक काम किया करो, जब ऐसा जिक्र हो तो वहाँ से उठकर चल दिया करो। सब कुछ जानबूझकर किया जाता है, तुम्हें फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा जाता है तुम्हारे खिलाफ, लेकिन तुम भी उन्हें मात देना। चुप रहकर, शांत रहकर वहाँ से हट जाना। अगर ज़्यादा गुस्सा है तो हट जाना, लेकिन बोलना मत, ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।